महाराज जी, नागपुर वाला मैटर क्या चल रहा है? 2 दिन दिनों से भारतीय मीडिया में क्या मामला है? जानकारी हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, और ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दे ताकि के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गौ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम। हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब का बन गया होता साथियों, अगर हमारे देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं का मेला नहीं लगा होता। जानते हैं, इस बाबा का वीडियो आप कई दफ़ा देख चुके होंगे। बाबा बागेश्वर धाम में और अन्य जगहों पर जाकर कथावाचक का कार्य करते हैं, श्री राम जी का कथा सुनाते हैं और जानते हैं साथ साथ अंधविश्वास और नफरत भी फैलाते हैं। बताते हैं कि कैसे ये साहब नागपुर में गए थे कथा सुनाने और नागपुर में इनके अंधविश्वास का लंगोट खुलते खुलते बच गया। साथियों, क्या हुआ आपको बताते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं, उनका नाम श्याम मानव है। श्याम मानव उनके कथा को सुनने के लिए नागपुर के एक मैदान में गए थे। उसी नागपुर के मैदान में जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी श्री राम प्रभु का कथा सुनाने का कार्य कर रहे थे और कथा सुनाते वो कह देते हैं कि हम भूत पिशाच को भी भगाते हैं और उन्हें कब्जा भी कर लेते हैं और कब्जा भी कर सकते हैं, अनदेखी चीज़ों को भी बता सकते हैं। ये बाबा कहते हैं, दावा करते हैं और किसी की भी मन की बात पढ़ सकते हैं ये बाबा। फिर क्या हुआ, श्याम मानव जो हैं अंधश्रद्धा समिति सम्मेलन के संस्थापक हैं, इन्होंने उसी स्थान पर जहां श्री राम की कथा सुना रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री, वहां पर माइक लेकर सवाल कर दी और सच में भूत पिशाच भगाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप सच में भूत पिशाच भगाने का काम करते हैं और अगर सच में किसी की मन की बात पढ़ते हैं तो मेरे चैलेंज को स्वीकार कीजिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बताइए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब जानते हैं, जैसे ही श्याम मानव ने ये सवाल भरे महफिल में कर दिया, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनके भक्तों को लगा अब बाबा जी चैलेंज स्वीकार करेंगे और श्याम मानव का जवाब देंगे और इतिहास लिख देंगे। पर यहाँ उल्टा हो गया, बाबा जी तो अपने सभा को ही छोड़कर भाग गया। मतलब तो कथा उनका 13 जनवरी मतलब 13 जनवरी तक चलने वाला था। जो कथा इनका 13 जनवरी तक चलने वाला था, वो कथा 11 तारीख को ही छोड़कर भाग गए। ये अब बाबा भागकर अपने बाबा बागेश्वर मंदिर चले गए। साथियों, जैसे ही पोल खुला, सोचे कि अब हमारा पोल खुल जाएगा, तो ये बाबा भाग गए।
अपने बागेश्वर धाम में भागकर पहुंच चुके थे। अब जानते हैं श्याम माधव जी केस कर दिए कि ये जादू टोना के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है और जादू टोना करने वाले सख्त पर मुकदमा होता है। तो श्याम माधव ने मुकदमा कर दिया साथियों। ऐसे बाबा के लिए आप कुछ कमेंट करिए और बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या कहना चाहेंगे। साथियों, ये बाबा कई बार आपने देखा होगा, एक दलित व्यक्ति गया था तो उसको बोला कि तू अछूत है, तू दूर हट जा, मेरा भंग हो जाएगा। मतलब ये आदमी छूत में भी विश्वास करता है, यहाँ तक कि पाखंड फैलाने का काम करता है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में और सारी डिटेल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।